हम लोग यहाँ पर है पार्ट 2 और लेसन नंबर 4 में। और मैं चाहता हूँ कि सभी के लाभ के लिए जो यहाँ पर क्लास में हैं और जो लोग इसे बाद में देखने वाले हैं, ये बुनियादी सिद्धांत जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में मैंने आपको इब्रानियों से ही एक संदर्भ दिया है। ये है इब्रानियों अध्याय 6 वचन 1 और 2। यहाँ पर बुनियादी सिद्धांत के बारे में बताया गया है और हम इसे यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास में सिखाने के लिए अलग विषय है। शायद आप इसका रेफरेंस लिखना चाहेंगे और यह इब्रानियों अध्याय 6 वचन 1 और 2 ये इस तरह से कहता है कि मसीह में सिद्धता की जो सिद्धांत है उसमें से आगे बढ़ते हुए आओ हम सिद्धता की और बढ़ते जाएं और फिर से इस बुनियाद को न रखें कि मरे हुए कामों से पश्चाताप, परमेश्वर के लिए विश्वास और फिर बपतिस्म में हाथ रखने का सिद्धांत और फिर मुर्दों में से पुनरुत्थान और अनंतकाल का न्याय। सामान्य रूप में इब्रानियों का लेखक कहता है कि यही तो बुनियादी सिद्धांत हैं कि हर एक विश्वासी जब प्रभु के साथ में अपना चलना शुरू करता है, मुझे लगता है कि कलीसिया ने अच्छा काम नहीं किया है कि वो इन नए विश्वासियों को लेकर इन बातों को सिखाए, बुनियादी सिद्धांत सिखाए। और जिस कलीसिया का मैं पास्टर हुआ करता था, हमारी वहां पर न्यू मेंबर्स क्लास हुआ करती थी और जो कोई नया आता था उसे इसमें जाना पड़ता था, उन्हें इन शिक्षाओं से होकर जाना पड़ता था जो मैंने टेप्स में बनाई थी। इसके बजाय कि हर हफ्ते जैसे नए लोग आते हैं वहां पर हर समय उनके लिए नई क्लास लगाएं, जैसे वो हमारे संगति के भाग हो जाते थे हम उन्हें ये टेप्स दिया करते थे और वो ये बुनियादी सिद्धांत सीखते थे। अवश्य पहला है मरे हुए कामों से पश्चाताप। इसका मतलब यह है कि अंत में आपने जान लिया है कि आप खुद को नहीं बचा सकते हैं। बहुत से विवरण के साथ में हमने इसे बनाया। फिर दूसरा हम देखते हैं वो है परमेश्वर की ओर विश्वास। और अवश्य ही ये तो आपकी उद्धार के लिए आशा है। और उसके बाद में बपतिस्मे की शिक्षाएं और फिर निश्चय ही देह में बपतिस्मा जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा जिसके बारे में अवश्य बहुत लोग बातें नहीं करते। और उसके बाद में फिर ये कहता है हाथ रखने का जो सिद्धांत है, हम लोगों पर हाथ रखते हैं कि वो चंगाई पाए, शारीरिक चंगाई पाए। लोगों पर हाथ रखते हैं कि वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। लोगों पर हाथ रखते हैं कि लोगों को सेवकाई के काम के लिए अलग करे, जिसे हम कहते हैं लोगों को ऑर्डिनेशन देना। और ये बस इसी तरह आगे बढ़ता है। और ये तो निश्चय ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जो कि नए विश्वासियों को इसे जान लेना है, इसमें आगे बढ़ते जाना है। और बहुत से लोग जो है वो शुरू में तो इसे नहीं लेते हैं और इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि हमें इसे लेकर इससे आगे बढ़ते जाना है और इसमें आगे बढ़ना जरूरी है। लेकिन बहुत सी मसीह की देह तो अभी भी उसमें नहीं पहुंची। अपने विषय में वापस चले। हम पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में देख रहे हैं। हमारे पास 2 वचन है जिसे हम देखेंगे। इस लेसन में हम इसे देखेंगे, लेकिन सामान्य रूप में यहाँ पर पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण जो हुए हैं उसे हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं और दूसरी बार जब हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं। और इसलिए जब हम कहते हैं कि आत्मा में जन्म लेते हैं, और मैं जानता हूं कि हमने इसे पूरी तरह मजबूती से देखा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हुए इस बात को हम यहां पर फिर से देखते हैं। इसका अर्थ है यही प्रभु का वचन आपके अंदर में बोया जाता है, पवित्र आत्मा द्वारा आपके अंदर लाया जाता है और यह आपके अंदर धारण होता है। और एक मानो एक तरीके से इसे नया जन्म कहते हैं, इसे नया जन्म कहते हैं, इससे ऊपर से जन्म लेना कहते हैं, इसे फिर से जन्म लेना कहते हैं। और इसके वैसे तो बहुत से अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इसका सामान्य रूप में यही अर्थ है कि यीशु को स्वीकार किया और उस पर अपने उद्धारक के रूप में पूरा विश्वास किया है और अपने मुंह से उसका अंगीकार किया है, तो फिर वचन के अनुसार आपने नया जन्म पाया है, आपने उद्धार पाया है। मुंह से मनुष्य उद्धार के लिए अंगीकार करता है और दिल से धार्मिकता के लिए विश्वास करता है। यानी ये तो नया जन्म है और फिर कुछ होता है। और जब आप नया जन्म पाते हैं तो आप नई सृष्टि हो जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 यही तो कहता है। और इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया है। और इसलिए जब आप इस तरह से नई सृष्टि हो जाते हैं तब कुछ होता है, आपका जो स्वभाव है वो बदल जाता है। आप ऐसे कुछ हो जाते हैं जो कि जो आप पहले थे ये तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है
यहाँ पर तो देखिए आपके अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, जिसे हम मानते हैं कि इस तरह से नई सृष्टि हो जाना। और देखिए क्या होता है इस नई सृष्टि के साथ में। और यहाँ पर कुछ वचन है जो मैंने यहाँ पर सूची बनाकर रखी है। रोमियो 10:4 ये कहता है कि मसीह ये तो व्यवस्था का अंत है और जो भी विश्वास करता है उन सब के लिए धार्मिकता है। सामान्य रूप में वो हमें यही बता रहा है कि जब हम नई सृष्टि हो जाते हैं, हम इस नए स्वभाव को ले लेते हैं, तो फिर हम अपने ही कामों से यहाँ पर धार्मिक होने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हम तो अपने नए जन्म के द्वारा पहले ही धार्मिक व्यक्ति हो गए हैं। यानी अब ये नहीं कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम धर्मी हो जाएं, लेकिन नया जन्म पाने के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं। यहाँ पर एक बार फिर से कहूँ, धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि हम सही काम करें, लेकिन हम सही तरीके से उसके साथ खड़े हो जाएं। और इसलिए हम लोग जिन्होंने नया जन्म पाया है, हम लोग जो नई सृष्टि हो गए हैं, तो हम निश्चय यहाँ पर धर्मी व्यक्ति हो गए हैं। हम परमेश्वर के साथ में सही हैं। अब ये धार्मिक नया व्यक्ति रोमियो अध्याय 13 वचन 8 के अनुसार ये नई सृष्टि किसी का कर्जदार ना हो, बस प्रेम में वो बढ़ती जाए, क्योंकि जो प्रेम करता है उसने व्यवस्था पूरी की है। अवश्य ही यीशु ने अपनी शिक्षा में ये सब कुछ सिखाया है। उसने कहा पूरी व्यवस्था का जो पूरा सार है वो तो बस इसी में है, और वो है अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे आत्मा, मन और प्राण से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ऐसा करते हुए तुम सारी व्यवस्था को पूरा करते हो। और यदि आप 10 आज्ञा में वापस जाते हैं जिसके बारे में ये बताया गया है, 10 आज्ञा का पहला भाग तो परमेश्वर के साथ के आपके संबंध के बारे में बताता है, और 10 आज्ञा का अंतिम भाग जो है मनुष्य के संबंध के बारे में कहता है। यानी यीशु कहता है व्यवस्था को पूरी करना तो बस यही है, अपने पूरे आत्मा, मन, प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना, खुद के जैसे प्रेम करना। इससे तुम व्यवस्था पूरी करते हो। और फिर वो आगे बढ़कर इस व्यवस्था के बारे में पूरी सूची देता है। वो कहता है तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, न घात करना, न झूठी गवाही देना, न लालच करना। और ये तो सारांश है यहाँ पर इसका कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम में कोई बुराई नहीं होती, इसलिए प्रेम तो व्यवस्था को पूरा करता है। और हम जानते हैं कि वो इस नई सृष्टि को बस यही बात तो बता रहा है कि जो पुराना पाप का स्वभाव है वो तो हमेशा व्यवस्था की ओर देख रहा था। वो हमेशा व्यवस्था पूरी करना चाहता था ताकि खुद को वो धर्मी ठहरा सके। और अब वो बता रहा है कि जबकि तुम नई सृष्टि हो गए हो, तुम पहले ही धर्मी हो, और इसलिए यहां पर व्यवस्था को पूरा करना तो बस यही है कि प्रेम में काम करें। यही नई सृष्टि है। और फिर गलातियों अध्याय 5 हमें बताता है कि जो नया स्वभाव है वो इसी तरह से है कि तुम ऐसे हो जाते हो। और देखिए इसी तरह से आप दिखते हैं। इसमें बस यही तो है, ये इसी से बना हुआ है। ये यहां पर शुरू होता है गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से ये शुरू होता है। आत्मा का फल तो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और इनके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर जरा गौर करें। यहां पर ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि फल, आत्मा का फल, और यहां पर इस सच्चाई के बारे में बताता है कि हमारी आत्मा, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा तो अब एक आत्मा हो गई। और इसलिए हमारा जो स्वभाव है, जो हम पहले हुआ करते थे, अब वह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन नया स्वभाव यानी जो हम हो गए हैं वो उत्पन्न करेगा। और वो बताता है क्या उत्पन्न करेगा? यह है प्रेम, आनंद, मेल। और ये इसमें से हर एक के बारे में पूरी तरह से विवरण से बताता है। इसमें से हर एक के बारे में हम विवरण से आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन सामान्य रूप में ये कह रहा है कि जबकि तुम अब नई सृष्टि हो गए हो और इस नए स्वभाव से आप बस यही उत्पन्न करते चले जाएंगे, और ये आपका स्वभाव होगा कि आप इसे उत्पन्न करें। और ये तो बस अगर हम इसे बहुत ही सरल शब्दों में अगर रखना चाहते हैं तो फिर तो बताइए, यदि सेब का पेड़ है तो फिर सेब के पेड़ का फल क्या होगा? निश्चय ही ये तो सेब ही होंगे। अगर संतरे का पेड़ है तो निश्चय संतरे के पेड़ का जो फल होगा वो तो केवल संतरा है। और फिर ये कहता है कि ये नई आत्मा का फल जो कि तुम बन चुके हो, स्वाभाविक रूप में ये उत्पन्न करता है, वो है प्रेम, आनंद और पूरी सूची देता है। और जैसे मैंने कहा, आने वाले लेसन में हम इसके बारे में पूरा विवरण से देखने वाले हैं। सामान्य रूप में आपको बस यही समझना होगा कि आप
आप तो निश्चय जो नए व्यक्ति है आप यही उत्पन्न करेंगे। अभी आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं मांगना है, परमेश्वर से आपको आनंद नहीं मांगना है, अभी आपको परमेश्वर से प्रेम आनंद नहीं मांगना है, वो आप हैं, यही तो स्वाभाविक रूप में आपसे उत्पन्न किया जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है, और देखिए कितने लोग जानते हैं कि हम बार बार दोहराने से इस बात को सीखते जाते हैं, और यही तो बात है। और मेरे पास में ज्यादा साधन नहीं है, इसलिए जानबूझकर इन बातों को दोहराता हूं। बहुत से लोगों ने मल्टीप्लिकेशन टेबल जब पहली बार सुना तभी याद नहीं कर लिया। क्या अभी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाए जाते हैं? मुझे पता नहीं कि अभी भी वो इन्हें बच्चों को सिखाते हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोगों के साथ में मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, निश्चय अभी वो बदलाव नहीं आए जब तक कि मशीन ना आ जाए। ये तो मेरे लिए अद्भुत है, और मुझे पता नहीं कि अभी भी ये सब कुछ सिखाते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल अभी सिखाते हैं, या फिर हो सकता है कि वो वहां पर आपको एक छोटा सा कैलकुलेटर दे देते हो। खैर, कुछ भी हो, आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं मांगना है, आपको परमेश्वर से आनंद नहीं मांगना है, आपको परमेश्वर से शांति नहीं मांगनी है। और ये दूसरी बात है, क्योंकि यहां पर ये कहता है कि नए स्वभाव से यही स्वाभाविक रूप में उत्पन्न किया जाता है। अब हम इसे वापस देखेंगे, लेकिन चलिए देखते हैं इसके पहले ये क्या कहता है। वचन 19 में क्या कहता है? ये कहता है कि शरीर के काम तो अब प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे ऐसे इनके बहुत से काम। अब यहां पर किस शब्द का उपयोग करता है उसकी ओर गौर करें। वो कहता है काम, शरीर के काम। दूसरे शब्दों में वो अब विश्वासियों से ये कहता है, और वो कहता है कि यदि तुम इनमें से किसी बात में जुड़े हुए हो, और यहां पर पूरी सूची देता है। वो कहता है ऐसा करने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि स्वभाव से ये तुम्हारा काम नहीं है। विश्वासी को पाप करने के लिए कुछ न कुछ खुद करना पड़ता है। पाप करने के लिए परिश्रम लगता है। देखिए, मेरे लिए ये बात बहुत ही अद्भुत है कि ये जो नया स्वभाव है ये यहाँ पर पाप उत्पन्न नहीं करता, ये बस उत्पन्न करता है कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। अब ये तो मेरा स्वभाव है, मैं ऐसा ही हो गया हूं। अगर मुझे दूसरा कुछ काम करना है तो उसके लिए मुझे खुद कुछ करना है। और इसे समझना बहुत ही मुश्किल बात नहीं है। यहां पर वो व्यभिचार के बारे में कहता है, ये तो शरीर का एक काम है। कितने लोग जानते हैं कि व्यभिचार के लिए आपका खुद का ये काम है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन सड़क पर चल रहे हैं और कहे उफ, मुझ पर व्यभिचार आ गिरा है। मतलब इसे खुद आप इस आग को बढ़ाते हैं और दूसरे लोग आपको इसमें सहयोग देते हैं, और आपको व्यभिचार करने के लिए योजना बनानी पड़ती है। ये अपने आप नहीं होती है। दोस्तों, मुझे माफ करना। और यहां पर ये यही तो कहता है कि अगर विश्वासी कुछ पाप करना चाहता है तो इसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। आपको इसके लिए योजना बनानी है। फिर ये कहता है ये स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होता है। नए विश्वासी से प्रेम, आनंद, मेल, धीरज उत्पन्न होता है। और फिर इस सूची में वो आगे बढ़ाकर ये कहता है कि धीरज, मेल, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। वो कहता है स्वाभाविक रूप में तुम इससे ही उत्पन्न करोगे। जबकि तुमने नया जन्म पाया है तो ये अब तुम्हारा स्वभाव है। और फिर से एक बार देखिए, ये तो इस तरह की समझ है मसीह की देह में कि नए व्यक्ति के निश्चय ही ये तो ऐसा ही स्वभाव है। फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से काम करने वाले हैं, कैसे हम आनंद में काम करेंगे, कैसे शांति में काम करेंगे, कैसे धीरज धरेंगे, कैसे ये सब उत्पन्न करेंगे। आप कभी नहीं देखते कि सेब का पेड़ सेब उत्पन्न करने में कभी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप कभी किसी को इस तरह से अंगीकार करते हुए नहीं देखते, मैं सेब का पेड़ हूं इसलिए मैं सेब उगाऊंगा। मैं अंगीकार करता हूं कि मेरा फल तो सेब ही होगा। सेब उगाओ, यीशु के नाम में सेब आए। वो तो बस सेब ही उत्पन्न करता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। परमेश्वर कहता है यदि तुम समझते हो कि तुम कौन हो नई सृष्टि के रूप में, तो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी कि तुम प्रेम, आनंद, मेल और धीरज और इसमें काम करो। प्रभु से मांगे और प्रेम और आनंद
और तुम मेरे जीवन में और ज्यादा हो। और सब बड़ी ईमानदारी से इसे गाते हैं और परमेश्वर अपना सिर खुजलाता है और कहता है, और यहाँ पर यीशु से कहता है, मैं निश्चय जानता हूं किसी समय हमने इन लोगों को ये सब कुछ तो दिया है। देखिए, जब विश्वासी प्रार्थना करते तो कई बार परमेश्वर गड़बड़ी में आ जाता है, वो समझता नहीं। यानी वो यही तो बताना चाहता है, जब आप नया जन्म पाते हैं तो नई सृष्टि हो जाती हैं। पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें क्या है? ये सब तो शरीर के काम होते हैं। देखो, सब नया हो गया। ये नया क्या है? नया तो आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जैसे मैंने कहा कि हम इसे निश्चय देख लेंगे और आने वाले पाठ में इसके बारे में पूरी तरह विस्तार से देखेंगे, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हम इसे नहीं जानते हैं। जब ये वहां पर होते हैं हम नहीं जानते हैं, और इसके बारे में हम पूरी तरह से विवरण से देखेंगे, और फिर जब ये वहां पर होते हैं तो निश्चय इसे स्वाभाविक रूप में प्रकट होने देंगे। और अब तक देखा जाए तो मसीह की देह में हम जिसे प्रेम कहते हैं वो सच में प्रेम नहीं है, और ये तो बस काम का प्रेम है। जैसे हम उसके लिए कुछ किया करते हैं, हम उसे दिखाना चाहते हैं और हम इसके लिए कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, जबकि हमें इसके लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं। हमारे नए स्वभाव से इसे बस ऐसे ही प्रकट होने देना है। और फिर वो आगे रोमियो 5:5 में इस तरह से कहता है। चलिए इस वचन को पूरा कर लेते हैं। रोमियो अध्याय 5 और वचन नंबर 5 देखें, और ये कहता है, आशा से लज्जा नहीं होती है। चलिए इस वचन को पूरा पढ़ लेते हैं, तब हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। और इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारे पास में शांति है परमेश्वर के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और विश्वास से हम उस तक आ सकते हैं, इस अनुग्रह में जहां पर हम खड़े होते हैं और परमेश्वर की महिमा में हम आनंदित होते हैं। केवल इतना ही नहीं, लेकिन हम क्लेश में भी महिमा देते हैं। मुझे ये वचन नहीं पढ़ना था क्योंकि आप इसका विवरण मांगेंगे और मेरे पास में अभी समय नहीं है। हम क्लेश में भी निश्चय महिमा देते हैं, क्योंकि क्लेश के कारण धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज से ही आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप नया जन्म पाते हैं तो क्या होता है। यहां पर आप देखते हैं, देखिए आपको परमेश्वर का प्रेम दिया गया है जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। और फिर इसी विचार को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा पत्रस से अध्याय 1 और वचन नंबर 4। और वचन तो ये कहता है, आपसे और मुझसे ये कहता है, और इसी के द्वारा हमें दिए गए हैं बहुत ही महान और अद्भुत ऐसी प्रतिज्ञाएं, और इसके द्वारा तुम उस अलौकिक स्वभाव को प्राप्त करो, और इसी के द्वारा तुम निश्चय संसार की अभिलाषा से दूर रहो। देखिए, ये वचन कहता है कि जब तुम नया जन्म प्राप्त करते हो, आपका स्वभाव बदलता है, और अब आपके अंदर पुराना पाप का स्वभाव नहीं है, लेकिन अब आपने उस अलौकिक स्वभाव को पाया है, या कहिए परमेश्वर का स्वभाव पाया है। और यहाँ पर हम इस लेसन में इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, ये प्रकटीकरण तब आता है जब आप पहली बार नया जन्म पाते हैं। और अब वो कहते, जबकि तुमने नया जन्म पाया है, आपको परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना है, क्योंकि आपने उसी का स्वभाव प्राप्त कर लिया है। यही तो वो बात है जो पौलुस ने यहाँ पर रोमियो से कही थी, जब उसने ये कहा जिसके बारे में उसने पहले से ही जान लिया था। रोमियो 8:29 मेरे ख्याल से, जिसे वो पहले से जानता था, उसने पहले नियुक्त कर लिया कि वो यीशु के स्वरूप में होते चले जाएं जो पहलोठा है, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा हो जाएं। वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि जब हम नया जन्म पाते हैं, और वो जानता है कि जब हम लोग यहाँ पर नया जन्म पाते हैं, थियोलॉजियन जो है वो पहले से जानता था, इस बात पर बहुत बड़ी बात करते हैं, लेकिन हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो पहले से ही सब जानता है। इसका यही अर्थ है, वो सब कुछ जानता है। वो ये जानता है कि जब हम में से हर एक व्यक्ति जब नया जन्म पाता है, और जब वो मसीह यीशु में पूरी नई सृष्टि हो जाता है, और हम में से हर एक को जिसे वो जानता है, हम में से हर एक जिसने नया जन्म पाया है, उसने हमारे लिए एक योजना और उद्देश्य रखा है, पहले से ही निश्चित किया है। फिर से एक बार, थियोलॉजियन जो है पहले से नियुक्त पर बहुत बड़ी बात कहते हैं, लेकिन ये पहले से ही योजनाबद्ध था। दूसरे शब्दों में, जब आपने नया जन्म पाया तो परमेश्वर से चकित नहीं हुआ।
शायद आपके परिवार, आपके पड़ोसी चकित हो गए होंगे, लेकिन परमेश्वर चकित नहीं हुआ। हम में से किसी ने नया जन्म पाया और हमें परमेश्वर ने देखकर कभी ये नहीं कहा कि अरे ये भी आ गया है क्या, अब अब हम इसके साथ में क्या करेंगे। नहीं, वो हम में से हर एक को जानता था जो नया जन्म पाएंगे, और उसने हमारे लिए योजना बनाई थी, और उसका यही तो भाग है कि हम बस यीशु के स्वरूप में बनाते जाएं, उसी के स्वरूप में हम आकार पाते जाएं, ताकि यीशु जो है बहुत से भाइयों में पहलौठा हो, और ये बहुत से जो भाई है उनमें से हम भी एक व्यक्ति हैं। और मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, वो अपने पहलौठे के बारे में इतना घमंड करता था कि वो चाहता था कि बाकी बच्चे भी वैसे ही हो जाएं। और देखिए, बस यही तो हो रहा है। अब हम उसके जैसे हो सकते हैं क्योंकि अब हमारे अंदर उसका स्वभाव है, हमारे अंदर वही स्वभाव है। हम परमेश्वर के अलौकिक स्वभाव के भागी हो गए हैं। एक बार फिर हम अपने आप को मानो कम कर देते हैं, और हम अपने आप को केवल एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखते हैं, दूसरे मनुष्य के जैसे सभी हर बातों के अधीन हैं, लेकिन हम उससे तो परे हैं। हम तो बढ़कर हैं एक सामान्य मनुष्य से, क्योंकि हम अलौकिक मनुष्य हो गए हैं। हमने परमेश्वर का स्वभाव ले लिया है, और हम एक नए क्षेत्र में आए हैं, और यहाँ तक कि हमारी नागरिकता भी बदल गई है। और अब हम तो इस समाज के भाग नहीं हैं, हम तो बस स्वर्गीय समाज के भाग हैं। हम तो यहाँ पर उसके राजदूत हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हम स्वर्ग को दर्शा रहे हैं, और हम इसे कर सकते हैं क्योंकि हमें स्वर्ग का स्वभाव है। हम यही तो हैं, हम यही तो बनाए गए हैं। हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। हम तो धर्म में नई सृष्टि है। हम तो धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में बनाए गए हैं। यही तो हम हैं, और बस यही तो जो फल हम धारण करते लेकर आते हैं, वो यही है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा। और प्रेम तो बदलता है जब हम नए जन्म में पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। फिर पहला यूहन्ना, और ये वचन आप तो बहुत ही इससे परिचित होंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 4, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 और 8। प्रियो, आपस में प्रेम रखो, क्योंकि सब नहीं, आपस में प्रेम रखो क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हर एक जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर को जानता है। और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और इन सारे वचनों में हम बस यही तो कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ प्रगटीकरण जो हैं वो आपके जीवन में बहुत ही सामान्य होते हैं नया जन्म पाकर, नई सृष्टि होने के बाद। और ये कहता है कि प्रेम जो है ये तो सब में महान होता है, क्योंकि प्रेम जो है वो तो परमेश्वर से है, और हम परमेश्वर से जन्मे हैं, यानी हम प्रेम से जन्मे हैं और प्रेम से भरे हुए हैं। और हम अगले कुछ पाठों में परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखेंगे। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है, हमारे अंदर ये है, हमने नए स्वभाव के साथ इसे पाया है, यानी प्रेम करना हमारा नया स्वभाव है। प्रियो, आपस में प्रेम रखो। बहुत साल पहले हम ये कोरस गाते थे, प्रियो परमेश्वर से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा, उसे जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर प्रेम है। ये स्पष्ट है कि नया स्वभाव वो प्रकट करने वाला हो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास इत्यादि। हम यही हैं। हम इसे कहते जाएंगे और इसे पूरे विवरण के साथ में देखेंगे, जब तक कि आप ये न जान लें। आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं मांगना है, आपने पहले पाया है। आपको आनंद नहीं मांगना है, आपको पहले मिल गया है। आपको शांति नहीं मांगनी, वो पहले मिल गई है। धीरज नहीं मांगना है, वो आपको पहले मिल गया है। लिस्ट में लिख ले, आप बस यही तो हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बस वही कहना है जो परमेश्वर कहता है। मुझे प्रेम करना महसूस नहीं होता, आप क्या महसूस करते हो उसे बंद कर दें और वही करने लगे जो वचन कहता है। और इसे ही तो कहते हैं कि मन को नया बनाते जाना। इससे ही तो कहते हैं कि इस संसार के सदृश न बनना और बदलते जाना। मन के नए हो जाने से आप तो मसीह यीशु के स्वरूप में बिल्कुल बनते चले जाएं। और यही तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा था, हालांकि वो उसे नहीं समझ रहा था, लेकिन उसने ये बात तो कलीसिया को बता दी है।
कि उससे घटते जाना है, ताकि यीशु जो है वो तो बढ़ते जाएं। और यही तो हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि लोग जो है यीशु को हमारे जीवन में हमसे ज्यादा यीशु को देखते जाएं। क्योंकि बहुत से लोग यीशु पर नाराज नहीं है, वो तो हम पर नाराज होते हैं। यही तो वो क्रिया है जिसमें हम सब लोग हैं, हम बदलते जा रहे हैं और हम यीशु के स्वरूप में बदलते चले जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि जो हम बाहर से लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो पहले से भीतर है जिसे हम बाहर निकलने देते हैं। अब मेरी आत्मा जो है इसे पहले इस सिद्धता में प्रकट करती है, लेकिन आप जानते हैं बहुत से लोग मेरी आत्मा को नहीं देख सकते हैं। यदि आप मेरी आत्मा को देखेंगे तो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और ये सभी गुणों को देखेंगे, और इससे मेरे शरीर से बाहर आना होगा। इसलिए अभी भी मैं उस क्रिया में हूं, ताकि इन बातों को मैं प्रकट होने दूं। और मैं इसे करता हूं वचन पर मनन करने से, उसे अंगीकार करने से, और वचन को पहले स्थान पर मेरे जीवन में अंतिम स्थान पर रखता हूं, और वचन के साथ मैं सहमत होता हूं। इसके बजाय जो मैं महसूस करता हूं उसके अनुसार मैं काम करूं, और ऐसा करते हुए मैं बदलते जाता हूं। और प्रतिदिन मैं विश्वास करता हूं कि लोग जो है मुझसे ज्यादा मेरे अंदर यीशु को देखते चले जाएं। शायद आप लोग कहें इसके लिए बहुत समय लगेगा, मैं यही कहूंगा कि आपको भी समय लगेगा। और खैर, हम सभी लोग किसी न किसी तरह के इस बदलाव की क्रिया में तो जुड़े हैं, लेकिन भीतर से ये तो पूरी तरह तुरंत ऐसा बदलाव है। हम तो मसीह यीशु में नई सृष्टि होते जा रहे हैं। अब ये जो नया भाग है वो हम पर अधिकार करता है। खैर, ये तब होता है जब आप लोग नया जन्म पाते हैं। अब क्या होता है जब आप आत्मा में बपतिस्मा पाते हैं? यहीं पर तो हम इसकी क्रिया की भाग में आते हैं। यहीं पर तो हम इस नई सृष्टि की योग्यता में आ जाते हैं। और यही तो हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में, जिसे हमने पहले पढ़ा है, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से शुरू करते हैं। आत्मा के प्रकटीकरण तो ये हैं, दूसरे शब्दों में आत्मा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आत्मा तो अपने आप को प्रकट कर सकता है, खुद को प्रकट करने से, हमारे अंदर से। देखिए, यीशु जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने इसी तरह से कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि मैं मेरे पिता को दूसरे लोगों में दिखाऊं। दूसरे शब्दों में, मैं अपने जीवन में जो भी मैं प्रकट करूंगा वो लोगों को चित्र देगा कि परमेश्वर कौन है। उसने इसे सिद्धता से किया ताकि वो ये कह सके, यदि तुमने मुझे देखा तो परमेश्वर को देखा। ये तो आत्मा है जो परमेश्वर को वहां पर प्रकट करती है। अब ये कहता है कि ये जो प्रकटीकरण है, या ये आत्मा को दिखाना, प्रकट करना, ये हर मनुष्य को दिया गया है कि सबका लाभ हो। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी गई, तो किसी को ज्ञान की बातें उसी आत्मा के द्वारा, तो किसी को विश्वास उसी आत्मा के द्वारा, तो किसी को चंगाई के वरदान, तो किसी को चमत्कार के काम, तो किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख, तो किसी को अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान, तो किसी को इनका अर्थ बताने का वरदान। लेकिन ये सब तो एक ही आत्मा के द्वारा काम होता है, वो जिसे जैसे चाहता है वैसे देता है। यानी हम देखते हैं यहां पर, जब आप नया जन्म पाते हैं तो आपका स्वभाव आत्मा का फल लाता है, यानी प्रेम, आनंद, मेल, धीरज लाता है। लेकिन अब यहां पर जो प्रकटीकरण है या फिर जो दिखाना है, ये प्रकटीकरण प्रकट होते हैं इस 9 प्रकटीकरणों में। और यहां पर सूची है इन वचनों में, और सामान्य रूप में हम इसका विभाजन कर सकते हैं 3 अलग अलग विभाजनों में। नंबर 1, और वो है प्रकाशन के वरदान। या मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, परमेश्वर की दृष्टि, या कहिए परमेश्वर का दृष्टिकोण, परमेश्वर इस तरह से देखता है। और इस सूची में आते हैं वो है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्माओं की परख। इसी तरह परमेश्वर देखता है आत्मा के क्षेत्र में। और फिर अगले समूह को कहते हैं सामर्थ्य के वरदान, यानी परमेश्वर का हाथ, या फिर प्रकटीकरण के वरदान, या क्रिया के वरदान। और इस कैटेगरी में आते हैं यह है विश्वास का विशेष वरदान, असाधारण विश्वास, और चंगाई के वरदान, और आश्चर्यक्रम के वरदान।
और फिर तीसरा भाग है, वो है बोलने के वरदान, या फिर कह सकते हैं प्रेरणा के वरदान, जो कि परमेश्वर का मुंह होना है। अब हम यहां पर देखते हैं आत्मा के प्रकटीकरण। ये प्रकटीकरण है, ये कहिए परमेश्वर का प्रकटीकरण, यानी हम में से हर एक तो होते हैं परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का हाथ और परमेश्वर का मुंह। और वो इस प्रकटीकरण में निश्चय ही प्रकट होते दिखते हैं। बोलने के वरदान जैसे कि भविष्यवाणी, अन्य भाषा बोलने का वरदान और उसका अर्थ बताने का वरदान। और एक बार फिर आने वाले पाठ में हम इनमें से हर एक के बारे में विवरण से देखेंगे, लेकिन यहां पर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आप इसे देखें कि नया जन्म वो ये है कि नया जन्म आपके स्वभाव को बदलता है कि आप कौन हैं। और अभी आप बस यही तो है, आप हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लेकिन पवित्र आत्मा में बपतिस्मा तो हमारी योग्यता को बदल देता है और हमें वो करने की योग्यता देता है जो हम पहले नहीं कर सकते थे। दूसरे शब्दों में नया जन्म तो निश्चय ही वो चरित्र है, ये तो वो फल है। आत्मा का जो वरदान है वो तो योग्यता है और निश्चय ये तो वरदान है। शायद आपने बहुत से डॉक्टरों के सिद्धांत सीखे होंगे कि क्या हमारे पास में आत्मा का फल है या नहीं। खैर ये हमें बताता है कि उनके पास में इन दोनों में से किसी की भी समझ नहीं है। इनमें से एक तो चरित्र के लिए और दूसरा योग्यता के लिए है। हमें दोनों की जरूरत है, चरित्र के लिए और योग्यता के लिए भी। हमें परमेश्वर का चरित्र चाहिए, साथ में उसकी योग्यता भी चाहिए। आप नए जन्म से परमेश्वर का चरित्र पाते हैं। दूसरे शब्दों में आप अभी परमेश्वर के परिवार में जन्मे हैं। वचन कहता है कि उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ में गवाही देती है कि अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। इसी तरह से आप परमेश्वर की संतान बनते हैं नए जन्म से। लेकिन आप यहां पर नए जन्म में परमेश्वर के स्वभाव को ले लेते हैं, क्योंकि उत्पत्ति का सिद्धांत कि हर कोई अपने ही अनुसार उत्पन्न करता है। अब हम इसे यहां पर देखते हैं कि इस नई सृष्टि में हम तो परमेश्वर के स्वरूप में जन्मे हैं। हम परमेश्वर के स्वभाव में आगे बढ़ते हैं। हमें परमेश्वर का स्वभाव है और यही तो ऐसी चीज है जो स्वाभाविक रूप में हम में से बाहर आनी चाहिए। फिर यह कहता है कि तुम्हें केवल परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र नहीं होना चाहिए, साथ में योग्यता भी होनी चाहिए। और अब हम जानते हैं कि हमने परमेश्वर की योग्यता पाई है इसके द्वारा, जिसे हम आत्मा के वरदान इस तरह से कहते हैं। और इनकी यहां पर सूची दी गई है। फिर से परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर के हाथ और परमेश्वर का मुंह। तो यानी हम वही देखते हैं जो परमेश्वर देखता है, वही करते हैं जो परमेश्वर करता है, और वही बोलते हैं जो फिर परमेश्वर बोलता है, उस आत्मा के कारण जो कि हमारे अंदर में है। ये तो दिलचस्प है और मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने इसे इसी तरह से बनाया है। यहां अध्याय 12 में जहां पर वो वरदान के बारे में हमें बताता है, अगले अध्याय में अध्याय 13 में पूरी तरह से प्रेम के बारे में बताता है, और फिर अध्याय 14 में फिर से इन वरदानों के बारे में बताता है। और इसके लिए पुराने नियम का चित्र तो बस यही है कि महायाजक जो है उसके जो वस्त्र होते थे, और आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये निर्गमन में है, मेरे पास में अभी उसका संदर्भ नहीं है। पुराना नियम जब महायाजक के वस्त्र के बारे में कहता है तो उसके जो वस्त्र की जो छोर थी वहां पर अनार था, फिर बाद में घंटी थी, फिर अनार था और उसके बाद में घंटी थी, इस तरह थे। यहां पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में इस तरह से शुरू करता है कहते हुए कि यदि हम स्वर्ग दूतों की भाषा बोले और अगर हम में प्रेम नहीं है तो हम तो ठनठनाता और पीतल झनझनाती हुई झांझ है। वो कहता अगर घंटियां आपस में टकराती तो उसकी इतनी मधुर आवाज नहीं होती, लेकिन ये फल के साथ में जुड़ी है, इसके कारण इसकी जो आवाज है उसमें संतुलन है। वह हमें यही बता रहा है कि इस नए स्वभाव में से जो फल है वो उत्पन्न होता है, यानी इस नए स्वभाव में से नई योग्यता होती है जो कि वरदान है। लेकिन जो वरदान प्रेम के द्वारा काम नहीं करते हैं वो तो बेकार हो जाते हैं। और अध्याय 13 में जो कुछ भी वो कह रहा है यही तो इसका सार है। और यहाँ हम इसमें से इसलिए होकर जा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने इसे नहीं देखा है। बस इस बात को जान ले कि जब आप नया जन्म पाते हैं तो क्या होता है, आपका स्वभाव बदल जाता है। जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तो आपकी योग्यता बदल जाती है। एक तो फल है और एक तो वरदान है, दोनों की जरूरत है।
आपकी प्रभावी हो जाए। आमेन। ठीक है, मैं यहाँ पर शिक्षा रोकना चाहता हूँ, तो आप कैमरा बंद कर सकते हैं। इसके पहले हमारे पास में सवाल और जवाब के लिए समय नहीं था और इसीलिए हम आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हम कुछ समय ले लें, और मैं जानता हूँ कि आपके दिल में बहुत से सवाल हैं। आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। हाँ सर, पिछले सेशन में आपने बताया कि पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा है। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आग का जो बपतिस्मा है वो किस बारे में बताता है? जी हाँ, यानी सवाल ये है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि वो तो केवल पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन उसके बाद में जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और फिर वो आगे बढ़ता है। और चलिए हम यहाँ पर वापस चलते हैं मत्ती 3:11 में और इसे देखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही अपने आप का विवरण देता है। यहाँ पर देखिए, इसे मत्ती 3:11 में ये कहता है, यहाँ मत्ती 3:11 में, कि मैं तो तुम्हें पानी में पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद में आएगा उसके मैं जूते की बांध खोलने के योग्य नहीं हूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में, वो अपनी फसल को पूरी तरह से शुद्ध करेगा और अपने खत्तों में बटोर लेगा और वो भूसी को न खत्म होने वाली आग में जलाएगा। अब यहाँ पर वो यही कह रहा है, वो आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा जो कि परमेश्वर की योग्यता है, लेकिन साथ ही वो आपको आग से भी बपतिस्मा देगा। इसका मतलब यह है कि अशुद्धता वो दूर कर देगा जो शायद अभी भी आपके अंदर में हो, और ये तो आपकी आत्मा से नहीं निकलेगी। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि हमारा जो मन है वो तुरंत ही साफ नहीं होता है, और हमारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो भी तुरंत साफ नहीं होती है। लेकिन ये कहता है कि पवित्र आत्मा वहां पर होगा और वो सब कुछ बिल्कुल शुद्ध करेगा। इससे आपका मन शुद्ध और पवित्र होगा, आपकी क्रियाएं शुद्ध और पवित्र होगी, और ये हमेशा चलने वाला काम होगा। और कुछ जगह पर यह कहा गया है कि ये तो निरंतर होने वाली ऐसी क्रिया है, और ये इसके लिए बिल्कुल सही शब्द होगा, क्योंकि हम दिमागी और शारीरिक रूप में तुरंत नहीं बदलते हैं, हम तुरंत ही आत्मा में बदल जाते हैं। ये काम तो निरंतर चलते जाता है, और पवित्र आत्मा आपको योग्य बनाएगा कि आप उन चीजों को दूर रख दे जो कि बिल्कुल परमेश्वर से नहीं है, जो हमारे दिमाग से आती है, हमारी क्रियाओं से आती हैं। यानी ये शुद्धिकरण की क्रिया है, आपकी आत्मा में नहीं है ये, लेकिन हमारे मन और हमारे शरीर में, जहां पर अभी भी काम होना बाकी है। अच्छा सवाल है, और कोई पूछना चाहेगा? जी हाँ, बताइए। देखिए, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया तो अपने उद्धार के बारे में संदेह करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि क्या मैंने उद्धार पाया है नहीं। इस बारे में आप जरा हमें कुछ बता सकते हैं? ये तो अधूरा सत्य है। देखिए, वो सच नहीं जानते हैं कि वो अभी क्या बन गए हैं, और यही तो बड़ी दुख की बात है। यहाँ मसीह की देह में ये दुख की बात है कि वो ज्यादातर लोग तो न जान पाए हैं, मसीह को जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ। मेरा सवाल यही है कि जब 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 लोगों से कहा जाता है कि वो अन्य भाषा में न बोले, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या अन्य भाषा में बोलना सही है या नहीं। और जब लोग इसके बारे में, पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बोलने के लिए मनाही करते हैं, तो ये सच में कैसा होता है? जी, उसने कहा है कि उन्हें मना न करना, यानी अन्य भाषा में बोलने के लिए हमें कोई रोक टोक होती है क्या? वो बस यही कह रहा है कि लोगों को अन्य भाषा में बोलने से रोकना नहीं। वो बस यही बताना चाहता है कि लोगों को अन्य भाषा में बोलने से रोकना तो गलत है, वो गलत है। आप पूछिए, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने के बाद में भी ऐसा हो सकता है कि अन्य भाषा में न बोले? हाँ हाँ, देखिए, बात तो ये नहीं है कि बस ये ऐसे ही नहीं हो सकता है। जानते हैं, इसके लिए हो सकता है कि लगभग 10,000 कारण हो। मुझे मालूम नहीं कि कौन सा कारण है, लेकिन मैं लोगों से हमेशा कहता हूं, अगर अन्य भाषा बोलने में आपको परेशानी हुई तो कोशिश करना बंद कर दें। हमारा जो मन है इसके बीच में आता है। देखिए, ये तो स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सी बातें रुकावट डालती है। हमने बहुत सी नकारात्मक बातें इसके बारे में सुनी है, और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि लोग, हमारा जो मन है वो बीच में आता है, तो इसलिए बस स्तुति के गीत लगा दें। इतना जोर से करें कि आप गीत गाते हुए खुद को भी न सुनने पाएं। बस गर्म पानी से अच्छा शावर ले और उसके बाद में आराम करें और प्रभु की स्तुति करें, और जानेंगे कि आप अन्य भाषा में बोलने वाले हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बस ये कह रहा हूं कि अपने मन को बीच में से दूर कर दें।
यही से करने का सही तरीका है। जी हाँ, आप पूछिए। मेरा सवाल यही है कि लोग पूछते हैं कि एक ही देह है, एक ही आत्मा है और इसके बाद में एक ही बपतिस्मा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक ही बपतिस्मा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में आपकी राय क्या है? और एक बार अगर वो फिर से इसे देखे कि वचन के संदर्भ में कहता है, हम इसे जानेंगे कि वो यहाँ अपनी ही बात के विरुद्ध में इस तरह से नहीं कहेगा कि बस एक ही बपतिस्मा है और फिर बुनियादी सिद्धांत में बपतिस्मे के बारे में कहेगा। यहाँ हमें इसके संदर्भ के बारे में देखना होगा। मैं ये विश्वास करता हूँ, हालांकि मैंने इसे पूरी तरह से नहीं देखा है, शायद मैं सटीक उत्तर न दूं, लेकिन मैं इसके बारे में बस यही कहूंगा, मसीह के देह में आने के लिए बस एक ही मार्ग है कि हम भीतर में आ सके और वो है आत्मा में, वहां पर मसीह के देह में बपतिस्मा लेना। यही है। मैं जानता हूं अगर आप वचन के संदर्भ में देखेंगे तो जान पाएंगे। जी हाँ, और मैंने ये वचन देखा यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में। यहाँ पर ये कहता है कि जब वो सिद्ध आ जाएगा तो ये जो बाकी की चीजें हैं वो चली जाएंगी, जब सिद्ध आएगा तो ये बाकी की चीजें टल जाएगी। और मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो आत्मा के वरदान हैं और यहाँ पर जो सिद्ध है, मैं सोचता हूँ कि जो सिद्ध है वो तो केवल बाइबल ही है। जी खैर, हाँ, और जिस तरह से मनुष्य ने बाइबल को बनाया है और इतने हजारों साल में उसने इतनी मुश्किलों का सामना किया है, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पाता कि ये पूरी तरह से सिद्ध है। और केवल एक ही सिद्ध है जिसके बारे में मैं जानता हूं, वो यीशु है। और ये कह रहा है कि जब यीशु वापस आता है और इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करता है, तब किसी वरदान या फिर अन्य भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसके साथ में रहेंगे, उसे आमने सामने देखेंगे और इसलिए कोई जरूरत नहीं होगी कि ये तो जरूरत नहीं होगी कि वहां पर आत्मा से आत्मा में संबंध हो या संपर्क हो, लेकिन आमने सामने हम उस तरह से संपर्क करेगा। इसलिए जो सिद्ध है वो तो केवल यीशु है, बाकी कुछ नहीं। जानते हैं यहाँ पर बहुत से लोग इसी में गड़बड़ी में आते हैं। अब जरा इसके बारे में एक पल सोचिए। यूहन्ना के पहले अध्याय में यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, ये नहीं कहता कि आदि में बाइबल थी और बाइबल परमेश्वर के साथ थी और बाइबल ही परमेश्वर थी, ये ऐसा नहीं कहती है। हम गड़बड़ी में आते हैं प्रभु वचन और बाइबल में। बाइबल में तो परमेश्वर का वचन है, लेकिन जानते हैं इसमें मनुष्य के भी शब्द लिखे गए हैं। ये परमेश्वर की प्रेरणा में लिखे गए, लेकिन ये पूरी तरह प्रभु वचन नहीं है। उदाहरण के लिए, चलिए ये साल खत्म होने के पहले से हम जरूर बताएंगे। अय्यूब की किताब में अय्यूब कहता है परमेश्वर देता है और परमेश्वर लेता है, परमेश्वर का नाम धन्य हो। ये बाइबल में है। इसे प्रोत्साहित किया गया है कि ये बाइबल में रखा जाए, लेकिन ये प्रभु वचन नहीं, क्योंकि उसके पहले बताता है कि किसने ये सब कुछ ले लिया था। और फिर अय्यूब पीछे हटता और कहता है कि शैतानी है जिसने उसके परिवार को नाश किया, उसकी संपत्ति को नाश किया। अय्यूब के पास में आत्मिक समझ नहीं थी और इसीलिए वो ये वाक्य कहता है, और ये तो बाइबल में लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता है। ये तो अय्यूब कह रहा है। अब लोग इस तरह से सवाल उठाते हैं कि आप विश्वास नहीं करते कि बाइबल प्रभु वचन है? क्या ये प्रभु वचन नहीं? मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर सब जो है वो प्रभु की प्रेरणा से है, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो भी लिखा है वो सब परमेश्वर ने ही कहा हो। यहाँ वो लिखा है जो लोग भी कह रहे थे, और पेंटिकॉस्ट के दिन जब दूसरे लोग जो देख रहे थे वो सच में उन्हें देखकर मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया वो नशे में है। कहा, क्या परमेश्वर कह रहा था कि वो लोग नशे में हैं? ये तो लोग थे, ये तो वचन में लिखा गया है, लेकिन ये तो परमेश्वर का वचन नहीं है। और इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम्हें सत्य के वचन को विभाजित करना सीखना है। हमें जानना है प्रभु ने क्या कहा है और क्या लिखा गया है। इसी तरह से ये, और हम इसमें कैसे चले गए। बाइबल तो ऐसी किताब है जहां पर परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इसे परमेश्वर हमारे लाभ के लिए लिखना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो भी लिखा है वो सबका सब परमेश्वर का वचन तो नहीं है। और ये कहता है कि आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ। यीशु ही देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य में डेरा किया, और ये बाइबल नहीं है जो देहधारी हुई, ये तो यीशु है जो देहधारी हुआ था। हमें इसे परखना होगा। हाँ सर जी, आपने कहा था कि जो भी एक वचन है उसके साथ में दूसरे 2 और 3 वचनों की तुलना करके देखना चाहिए। इसके बारे में जरा आप बताइए। जी,
ये सच में कहता है 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात जो है वही तो स्थापित होनी चाहिए। लेकिन यदि व्यवस्था के अनुसार मानेंगे तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। यदि मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग करें तो ठीक है। हमें समझना होगा कि बाइबल में हमारे लिए कुछ मार्गदर्शिका जरूर है। हम इसे यहाँ पर आत्मा के वरदान के बारे में देखते हुए जरूर देखेंगे, जहाँ अन्य भाषा का वरदान 2 या 3 गवाहों के द्वारा साबित हो। और यहाँ पर यह बताता है कि ये तो मार्गदर्शिका है, ये नियम नहीं है। अगर यहाँ पर चौथा व्यक्ति नहीं बोले ऐसी बात नहीं है। ये इसलिए कहता है कि हम इससे क्रम को रखें, और ये अच्छा है कि 2 या 3 लोग इसी तरह से कहते जाएं। यानी जब ये कहता है कि 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो, तो इसका यह कहना है कि वचन का एक ही भाग लेकर उस पर कोई सिद्धांत नहीं बनाना। यदि ये कहता है सत्य, खैर हम यहाँ पर इससे बहुत ही गहरे पानी में जा रहे हैं और मैं सोचता हूँ इसके कारण और भी बहुत से सवाल उठते जाएंगे। सत्य परमेश्वर के वचन का, ये तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी तरह से ये तो वचन का सत्य है। आपको बस सीखना है कि एक दूसरे के साथ इसे कैसे जोड़े और एक दूसरे के साथ में जुड़ते चले जाएंगे। आप इसमें से एक वचन लेकर इस पर अपना सिद्धांत नहीं बना सकते हैं, हालांकि मनुष्य ने इसके ऊपर ऐसा किया है, क्योंकि जो वचन है वो तो संतुलित है। और देखिए यहाँ विश्वास का जो वचन है और अनुग्रह का जो वचन है, विश्वास और अनुग्रह एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। संपन्नता तो इस बात पर संतुलित होती है कि उसमें देना जुड़ा होना चाहिए। चंगाई का जो संबंध है वो इस बात से जुड़ा है कि आपको सच में खुद की देखभाल करनी है। यदि आप अपने शरीर के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो चंगाई के सारे वचन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। वचन का संतुलन ये है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि आपकी रक्षा करे, लेकिन यदि आप मेन रोड पर जाकर बीच में खड़े हो जाएंगे तो फिर स्वर्गदूत यही कहेंगे चलो बाजू हट जाते हैं, ये तो व्यक्ति पागल हो गया है। और आपको ये बात जानना होगा कि हर एक जो सत्य है वो तो दूसरे सत्य के द्वारा निश्चय ही संतुलित रहता है। और इसलिए जरूरी है कि आप जो है वचन का बिल्कुल सही तरीके से इस तक पहुंचे, क्योंकि पौलुस कहता है कि वचन का सही विभाजन करें। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि 2 या 3 मुंहों के द्वारा, ये गवाहों के द्वारा ये सत्य स्थापित हो, और अनंत काल का जो सत्य है जो हम देखते हैं कि पूरी तरह से वचन में पुराने और नए नियम में पाते हैं, इसके बारे में कहा, उसे पाने का एक ही तरीका है कि वचन के विद्यार्थी हो। आप पूछिए। मेरा सवाल यही है कि देखिए, जैसे कि आप ये कहते हैं कि आत्मा के जो वरदान है एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ये जो आत्मा के वरदान एक साथ मिलकर काम करते हैं इसके बारे में आप जरा हमें बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए ये जो आत्मा के वरदान है वो कभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब है खास करके चंगाई के वरदान। हाँ, और ये जो चंगाई का वरदान जो है, विश्वास का वरदान, क्या ये आपस में मिलकर काम करता है? ताकि ये जो वचन है जो आपस में मिलकर काम करते हैं इसके बारे में बताइए। ओह अवश्य ही, ये तो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में रहता है वो इन वरदानों को प्रकट करता है, वो आपके द्वारा इन वरदानों को प्रकट करता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि 9 में से केवल 2 ही हैं, तो मानो आपके अंदर किसी तरह की कोई अपाहिज आत्मा है, ऐसा नहीं होगा। और हम जैसे कि आपने पवित्र आत्मा का एक भाग नहीं पाया है, पूरा पवित्र आत्मा आपने प्राप्त किया है। जैसे वो चाहे 9 में से किसी का भी उपयोग करेगा। और जब मैं पास्टर था और मुझे अक्सर फोन कॉल आते थे तो मैं परेशान हो जाता था। पास्टर, मैं आपके चर्च में सेवा करना चाहता हूं। मैं पूछता था क्यों? मैं आत्मा के सभी वरदानों में काम कर सकता हूं। तो मैं कहता, मेरी सभा के लोग तो यही करते हैं, और क्या है। उन दिनों में ज्यादा मेहमान स्पीकर नहीं आते थे, ऐसा समय था, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में देने के लिए कुछ नहीं होता था। वो बस एक और सभा करना चाहते थे, यही तो बात थी। लेकिन हमें ये बात समझनी थी, मसीह के देह को ये बात समझनी थी कि आपको वो मिले हैं, वो आप में रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है। लेकिन जैसे वो चाहता है वो हर एक को देता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास में चंगाई की सेवकाई है। इसके बारे में वचन में देखिए क्या होता है कि जब आप एक वरदान में काम करते हैं तो आप उसके अंदर में भरोसा उत्पन्न करते चले जाते हैं, और आप वहां पर आत्मा में उस तरह से काम करने के लिए आज्ञाकारी होते हैं, क्योंकि आपने उसमें भरोसा बनाया है। हालांकि ऐसे दिखे, लेकिन आपके पास वो सब है, सब के सब हैं। उसमें काम करने के लिए विश्वास चाहिए। पूछिए। जैसे आपने कहा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जैसे चाहता है वैसे देता है, तो क्या वचन के अनुसार वो काम करेगा? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हमें संपन्नता बंधे और हमें चंगाई दे। देखिए ऐसे समय होते हैं और साथ में ऐसे ऋतु होते हैं जब आत्मा जानता है कि क्या क्या काम करेगा और कौन सी बात वहां काम नहीं करेगी।